बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, कहानी आपकी किताब में भी है, निसाब में भी शामिल है और बच्चे दिलचस्पी से कहानियां सुनते भी हैं। एक दौर तो ऐसा था कि दादी अम्मा और नानी अम्मा खुसूसन वालिद और वालिदा भी बच्चे को सोते वक्त कहानियां सुनाया करते थे। बल्कि कई बच्चों को तो आदत ऐसी थी कि जब तक नानी अम्मा या दादी अम्मा कहानी ना सुनाए उनको नींद नहीं आती थी। ये दौर आज का मोबाइल का दौर है, टीवी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। इसने ये सारी अच्छी रिवायात तकरीबन खत्म कर दी हैं। शायद ही कोई वालिदैन ऐसे हों, दादी नानी ऐसी हों जो अब भी कहानी सुनाया करती हैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी नवासियों को, नवासों को। तो कहानी, बेशुमार कहानियों की किताबें हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारी इस लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद हैं। कहानी पढ़ना, कहानी के जरिए सीखना, ये हमारी तहजीबी रवायत चली आ रही है और इसको हर कीमत पे जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि कहानी के जरिए इंसान बात को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सलीके से, बड़ी तरतीब से सुनता है और जहन में बिठाता है। इसी तरह की एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी की किताब है मुंतखबुल हिकायात, उसमें ये दर्ज है। वो कहते हैं कि एक जंगल में एक कौवे को अखरोट पड़ा हुआ मिला और वो कौवा अपनी चोंच से उस अखरोट को तोड़ने लगा। बार बार चोंच मार रहा था, लेकिन अखरोट की ऊपर वाली जिल्द सख्त थी, वो टूट नहीं रहा था। तो साथ ही एक गुलहरी थी, उसने देखा कि कौवा बार बार अपनी चोंचें मार रहा है अखरोट को, लेकिन अखरोट टूट नहीं रहा। उसने कहा, कौवे मियां ठहरो जरा, तुम चोंच तोड़वा लोगे अपनी, लेकिन ये अखरोट का छिलका नहीं टूटेगा तुमसे। मैं जानती हूँ, मैं इस जंगल में रहती हूँ, पहाड़ में रहती हूँ, मैं इसके नशेबो फराज को जानती हूँ, यहाँ के पेड़ पौधे, फल, इन सब के बारे में मुझे मालूमात हैं और मैं जानती हूँ कि कौन सा फल किस तरह से टूटता है, किस तरह से खाया जाता है। तो मेरी नसीहत पर अमल करो, तुम इसको पंजों में लेकर वो पहाड़ की चोटी है उसके ऊपर रख दो। जब धूप पड़ेगी तो कुछ देर बाद अखरोट खुद ब खुद टूट जाएगा। तुम ऐसा करना कि इस चोटी से बिल्कुल नीचे पहाड़ के पेंदे में, नशेबी इलाके में, वहां पे बैठ जाना, बिल्कुल सीध में। तो जब टूटेगा तो इसका मगज तुम्हारे पास आकर गिरेगा, तुम इसे खा लेना। कौवा समझ रहा था कि ये अल्लाह ने इतना ऊपर से सख्त बनाया है, इसके अंदर बड़ी कोई कीमती चीज होगी, उसे मैं खाऊंगा तो मजा आएगा। तो थोड़ी देर बाद कौवा गुलहरी की बातों में आ गया। थोड़ी देर के बाद जब धूप लगी तो उसने देखा कि वो नीचे बैठ गया। उसने देखा कि उसके खोल, छोटे छोटे टुकड़े उसके पैरों में आकर गिरे हैं। कौवा बड़ा खुश हुआ कि धूप निकली है और अखरोट टूटा है, अभी थोड़ी देर में मगज भी मेरे पास आकर गिरेगा, मैं उसको खा लूंगा। तो वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। एक पहर गुजर गया, दूसरा पहर गुजर गया, शाम हो गई, मगर वहां से मगज नहीं गिरा। गुलहरी ने ये उससे अखरोट को हाथे आया और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कौवा आ गया और सारा दिन भूखा प्यासा वो अखरोट के मगज का नीचे इंतजार करता रहा। तो अजीज बच्चों, नज़ीर अहमद दहलवी इस कहानी से सबक ये देते हैं
कि इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है, बहुत से लोग उसको बहकाने वाले होते हैं कि इंसान उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, इसमें उनका फायदा होता है और इंसान का अपना नुकसान होता है। इंसान बहुत कम सोचता है, अपने दिमाग से कम सोचता है और दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर जाता है। इस दुनिया के अंदर इंसान को दिल की और दिमाग की आंखें खोलकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ने जो दिमाग दिया है उसमें अपना नफा और उसका नुकसान तोलना चाहिए। अगर नफा नुकसान पर तोल कर आदमी फैसला करे तो कभी उम्मीद है कि अच्छा फैसला करता है, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करता। हमारे यहाँ बेशुमार लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे होते हैं कि हम दूसरों के बहकावे में आए हुए होते हैं तो अपना नुकसान कर लेते हैं, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा बोल ले लेते हैं। इस तरह बच्चों, ये कहानियां ऐसी हैं कि जो हमारी तरबियत करती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं। अच्छी कहानी पढ़ना, आप अपने घर में एक ऐसी किताब जरूर रखें कि सोते वक्त 15-20 मिनट एक अच्छी कहानी की किताब जो आपको कोई सबक देती हो वो पढ़ें और फिर सोने की आदत डालें। ये मुताले की आदत इससे पड़ेगी और ये आपकी तरबियत होगी जो जिंदगी में लम्हा लम्हा आपकी रहनुमाई करेगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तालीम और तरबियत के बेहतरीन तरीके से जेवर से आरास्ता करने की होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।